है गाइस, वेलकम टू ई एकेडमी। ई एकेडमी के डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर कोर्स में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर, एंड दैट कोर्स इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। अब इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क। पहली चीज़ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। Digital marketing is an act of promoting and selling product and service by leveraging online marketing tactics. अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे कुछ प्रोडक्ट को सेल करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके लिए जो मैं एक अलग वे चूज़ करता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटके। जैसे पहले हम क्या करते थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैंडबिल, लिफलेट, होल्डिंग्स, इसके थ्रू मार्केटिंग करते हैं। नाउअडेज द ट्रेंड हैज़ बीन चेंज। अब हम कैसे मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि आप देखते होगे कि आपने फेसबुक ओपन किया, फेसबुक के ऊपर जाके आपने सबसे पहले क्या किया, आपकी प्रोफाइल सर्च कर रहे हो, सडनली यू आर फाइंडिंग सम न्यू एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट। आपने गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया है लाइक बेस्ट मोबाइल, अब आपको वहाँ पे मोबाइल की एडवर्टाइज दिख रही है। फिर आपने एक सर्च किया हुआ है कुछ लाइक बुक, तो आपको बुक की एडवर्टाइज दिखेगी। या फिर आपने कुछ नहीं सर्च किया है, फिर भी आपकी एज, आपके एरिया, आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड वहाँ पे आपको ऐड दिखती है। सो ये जो सारी ऐड हमें वहाँ पे दिखती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो दिस इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन विद द यूज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल। अगर आप इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का यूज़ करके सोशल मीडिया के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को की मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो हो गया डिजिटल मार्केटिंग। नाउ हम ये चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करें उससे पहले कई लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि वाई आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू डिजिटल मार्केटिंग, मुझे आपसे क्यों सीखना है। सो हु आई एम टू टीच यू डिजिटल मार्केटिंग। बिफोर स्टार्टिंग दैट digital marketing course, I am going to give you my introduction. So who I am. I am a digital marketing expert, unicorn of affiliate marketing. That is a very vast topic, and I have even a work in PHP, Android, Python, and many more technologies like Android, iOS, and more. I have 11 years of experience in IT field. I have provided training over 30 plus technologies. That is a programming, non-programming like a software testing, digital marketing, web designing, PHP, and lot more. I have worked on a 670 plus live project, and that is alone. I'm not talking the project which I have done in a team. I'm talking the project which I have done alone. I have taken a 50 plus offline seminar and workshop as well as 30 plus online webinars. I have trained more than 3,800 plus students in offline mode. I was working in training institute. Currently, I am also having my training institute which is working in offline mode. I have trained more than 900 plus students in online mode, and during this COVID-19 period, I have trained almost 400 students during this time. And why I am here, what I am doing here, because I have a mission. What is a mission? I have a mission to create a student, to make a student industry ready in IT fields. Okay guys, so अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर ग्रोथ क्या है। तो सबसे पहले करियर ग्रोथ देखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेट ग्रोथ क्या हो रहा है। स्पेशली हम अगर देखें इंडिया की बात देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 के अंदर 260 मिलियंस इंटरनेट यूजर थे। अगर वही मैं बात करूँ 2016 की, तो 296। नाउ अब 2017 के अंदर ये एक बहुत लार्ज जंप आएगा, इट इज ऑलमोस्ट 200 मिलियंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 437 मिलियन यूजर इन 2017। अगर यही ग्राफ आप देखते जाओ आगे जाके, तो 2017 के अंदर जो करंट यूजर है इंटरनेट के, वो है 713 मिलियन यूजर ऑन एक्टिव, दैट इज अ एक्टिव यूजर। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एक्टिव यूजर की बात कर रहे हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है।
और 2022 तक ये आंकड़ा हो जाएगा 870। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पीपल अब ऑनलाइन एक्टिव ज़्यादा रह रहे हैं कंपेयर टू 2015। अभी की अगर सिचुएशन देखें तो ज़्यादा यूज़र एक्टिव रहे। अब जबकि यूज़र ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ भी उसके हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अगर सिंपली मैं देखूं कि जॉब की अवेलेबिलिटी क्या है करंट रेट के हिसाब से देखें तो ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज एट 33.5%। अभी की अगर सिचुएशन की हम बात करें तो 33.5% मार्केट शेयर है डिजिटल एडवर्टाइज इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। अगर वहीं पे ये बात करें कि by the end of 2020 it is going to reach 225 billions। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री वो क्रॉस कर जाएगा 225 बिलियन रुपीस को। और अगर जॉब की बात करें तो 2020 के अंदर इंडिया में डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर टोटली 20 लाख जॉब अवेलेबल है और ये बढ़ती जाएगी बिकॉज सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें आफ्टर कोविड-19 द सिचुएशन हैज बीन चेंज। सो यहाँ पे क्या होगा, जॉब बढ़ती जाएगी। इट इज ऑलमोस्ट 20 lakhs जॉब दैट इज अवेलेबल इन डिजिटल इंडस्ट्री। सो यू कैन सी कितना बड़ा गैप आ रहा है यहाँ पे जॉब के लिए। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर ग्राफ बहुत ऊंचा है और कैसे आप अर्न कैसे कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के करियर्स अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास स्कोप काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख के कोई पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर ही वर्क कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, पहली चीज़ आप कर सकते हो, आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब गेट कर सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना। जो तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दैट इज अर्निंग विथ अफिलिएट मार्केटिंग एंड एडसेंस। चौथा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल वो है अपनी खुद की फ्रीलांसिंग सर्विस स्टार्ट करना। एक और ऑप्शन आपके पास है कि आपकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर स्टार्टअप स्टार्ट कर दो, या फिर लास्ट ऑप्शन है आप यूट्यूबर बन जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेशली मैं सिर्फ एक ऑप्शन अभी अगर यहाँ पे लेता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी आप बहुत सारे इनकम कमा सकते हो। कैसे आप इनकम कमा सकते हो, हम एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं ताकि आपको पता चले। नाउ सबसे पहली चीज तो ये कि व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। इन अ सिंपल वे यू कैन से if you refer something to other, if you are a person you are referring something, for example आप ऐसा मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ, आप एक यूजर हो। आप क्या करते हो, मेरी किसी प्रोडक्ट को रेफर करते हो थर्ड पर्सन को, और जब वो थर्ड पर्सन उस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसके अंदर से कुछ परसेंटेज कमीशन आपको मिलेगा। दैट इज सिंपली नोन एज अ एफिलिएट मार्केटिंग। अब कई बार लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर एफिलिएट मार्केटिंग में से मैं कितनी इनकम अर्न कर सकता हूँ। अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी इनकम अर्न कर सकते हो। वी आर गोइंग टू सी हाउ यू कैन अर्न द मनी। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज़ सर्च करता हूँ इन गूगल। अगर मैं गूगल के अंदर जाता हूँ और गूगल के अंदर जाने के बाद मैं सर्च करता हूँ बेस्ट बुक्स, या फिर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स। जैसे ही मैं ये चीज़ें सर्च करता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ वेबसाइट्स के नाम दिख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पॉपुलर ऑन द वेब करके दिखा रहा है, उसके बाद सी बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स दिखा रहा है मुझे, ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिखा रहा है lifehack.org। अब इसकी जो लिंक है मैं उस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिंक ओपन की, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 10 बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक दैट कैन चेंज योर लाइफ। अब यहाँ पे तो मुझे कुछ बुक दिख रही है। अब आपको होगा कि सर यहाँ से फायदा कैसे होगा, राइट?
ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट बुक दिखा रहा है, उसके नीचे मुझे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट का ऑप्शन कुछ है, उसके बाद ई बुक का ऑप्शन है, ऑडियो बुक का ऑप्शन है। मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लिंक ओपन हो रही है और वो लिंक मुझे ले जा रही है अमेज़न के अंदर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अमेज़न के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखा रही है उसकी प्राइसिंग। अब उसकी प्राइसिंग तो दिखा रही है, साथ में कुछ चीज़ें मुझे एडिशनल दिखा रही है। एडिशनल मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लास्ट में आपको देखो टैग दिख रहा है। अब ये टैग क्या है, दैट इज अ रेफरेंस आईडी। और ये रेफरेंस आईडी किसकी है, लाइफ हैक वालों की है। ठीक है, जिस वेबसाइट के ऊपर से मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट किया गया है उसकी ये रेफरल आईडी है। अब यहाँ से वो अर्नी कैसे अर्न करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे लाइक मैं समझ लेता हूँ कि पर्टिकुलर अमेज़न की हम अभी बात करें तो अमेज़न अफिलिएट कमीशन रेट में यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अमेज़न का अफिलिएट कमीशन दिखाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अफिलिएट कमीशन देखता हूँ तो मुझे दिखाता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग अफिलिएट कमीशन है। जैसे कि अगर कोई बुक्स परचेज करता है तो बुक्स के ऊपर मुझे मिल रहा है 8%। कोई अगर बुक परचेज कर रहा है तो बुक के ऊपर मुझे मिल रहा है 8%। नाउ अब ये 8% मुझे कैसे मिलेगी, तो जैसे यहाँ से इस पर्सन ने मेरी लिंक के थ्रू विजिट किया, मतलब अमेज़न को पता चला कि ये परचेज कर रहा है मेरी लिंक के थ्रू। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ कीवर्ड। हमने क्या सर्च किया था, यहाँ पे हमने सर्च किया था बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स। अब यही चीज में एक वेबसाइट है उबेरसजेस्ट, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल बाय नील पटेल। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स और लोकेशन में चेंज करके कर देता हूँ इंडिया। सर्च कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देगी उबेरसजेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मुझे उबेरसजेस्ट के ऊपर कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सर्च वॉल्यूम। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें हम आगे जाके देखने वाले हैं, अभी के लिए कुछ चीज़ें समझ चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ है सर्च वॉल्यूम। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्च दिस पर्टिकुलर कीवर्ड हैज ड्यूरिंग अ मंथ। ये एक महीने की एवरेज सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो एवरेज सर्च वॉल्यूम मुझे क्या मिल रहा है, 2400। सेकंड ऑप्शन क्या है, एसईओ डिफिकल्टी। नाउ एसईओ डिफिकल्टी मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो पर्टिकुलर इस कीवर्ड को टॉप रैंक में लाने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है, उसकी डिफिकल्टी क्या रहेगी। तो यहाँ पे एसईओ डिफिकल्टी दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, एसईओ डिफिकल्टी 30 के अंदर हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे तो 19 ही है, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे उसे रैंक करना, गूगल के अंदर रैंक करना मेरे लिए ईजी रहेगा। तीसरा ऑप्शन है पेड डिफिकल्टी। कई बार हम क्या करते हैं, उसको गूगल एडवर्ड्स के थ्रू पेड मार्केटिंग भी करते हैं। अब जब मैं पेड मार्केटिंग करूंगा तब भी उसकी डिफिकल्टी कैसी है, तो ये है 18, यानी कि ये भी इजी है। और कॉस्ट पर क्लिक यानी कि सीपीसी उसका क्या रहेगा, तो सीपीसी उसका रहेगा 7.73, यानी कि कोई अगर पेड ऐड आप करते हो उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। सो ये मुझे कुछ दिखा रहा है। अभी के लिए हम भूल जाते हैं, अभी के लिए सिर्फ दो चीजें याद रखते हैं, सर्च वॉल्यूम एंड एसईओ डिफिकल्टी। तो सबसे पहले हम जाते हैं सर्च वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे इस कीवर्ड को 2400 टाइम सर्च किया गया है, एवरेज मंथली सर्चेस है। कीवर्ड था हमारा बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक। लोकेशन की अगर मैं बात करूं इंडिया। सर्च वॉल्यूम की बात करें तो 2400। नाउ अब इसकी एसईओ डिफिकल्टी है 18। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहली चीज यूजर हु परचेज फ्रॉम दिस सर्च वॉल्यूम। अगर कोई भी यूजर सर्च करता है और
सर्च रैंकिंग में दिखा रहा है अगर 2400 यूजर एवरेज सर्चेज आ रही है तो उसके अंदर से पोटेंशियल जो कस्टमर मेरा रहेगा दैट इज ओनली 10%। अब यहाँ पे 10% का मतलब हुआ सिर्फ 10% यूजर, यानी कि अगर मैं सिंपली बात करूं 2400 के अंदर से तो सीधे सीधे यहाँ पे हो रहा है 240 यूजर्स जो कि परचेस कर सकते हैं। अब बुक की एवरेज प्राइस में समझ लेता हूं डेट विल बी 250। ठीक है, अब 250 एवरेज प्राइस है और कमीशन मुझे कितना मिल रहा है उसके ऊपर 0.8%, डेट इज अ कमीशन। ठीक है, अब 0.8% यानी कि मुझे क्या है 8% कमीशन मिल रहा है मुझे। यहाँ पे आप अमेजोन एफिलिएट्स के अंदर देख सकते हो आपको कितना कमीशन मिल सकता है बुक के ऊपर, 8% कमीशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैंने मल्टीप्लिकेशन करके कर दिया तो मुझे कमीशन मिल रहा है 20 रुपीज़। अब 250 की बुक के ऊपर अगर मैं 20 रुपीज़ कमीशन देखूँ तो मुझे बहुत कम लगेगा, बट उसकी कैलकुलेशन अब मैं करता हूँ कि मेरे पास पोटेंशियल यूजर जो है वो कितने हैं 240, मुझे कमीशन मिल रहा है 20 रुपीज़ पर यूजर पर बुक परचेस, और अब इसकी टोटल अर्निंग हो गई मेरी 4800 रुपीज़। अब ये तो एक टाइम की अर्निंग हो गई। अब जैसे जैसे वो कस्टमर और कुछ चीज़ें बाई करेगा उसके अंदर से भी मुझे अर्निंग होगी। सो ये तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज़ अगर देखें कि अगर ये बुक की प्राइस हमने अभी एवरेज 250 देखा, ये हो सकती है 300, तो आप 5000 रुपीज़ ईजिली अर्न कर रहे हो। अब ये बात हो गई आपके एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर। यहाँ पे हमने बुक की बात देखी। अब सेम चीज अगर मैं देखता हूं कुछ और क्या हो सकता है, चलो सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक की जगह पे मैं लिखता हूँ बेस्ट लैपटॉप इन 2020। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ 2020 के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अगेन मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगी, 2-3 अलग अलग वेबसाइट, लाइक एक है मेरी टेक अडेयर। लेट्स सी यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे। जैसे ये मैं पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है जैसे कि डेल XPS 15। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ठीक, इसने क्या किया है इस वेबसाइट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लैपटॉप के रिगार्डिंग प्रोवाइड की है। ठीक, और यहाँ पे चेक अमेजोन लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी प्राइस दिखाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेक अमेजोन के ऊपर तो वो मुझे ले जाएगा अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पे अमेजोन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं यहाँ पे अगेन देखो कुछ लिंक आ रही है, रेफरेंस इज इक्वल टू NB_SB_NOSS। तो ये जो मुझे दिख रहा है वो क्या है उसकी रेफरेंस आईडी है। अब यहाँ से बहुत सारे लैपटॉप मुझे दिखेंगे, आई कैन परचेस एनी ऑफ देम। मैं कोई भी लैपटॉप परचेस कर सकता हूँ, मुझे ये लैपटॉप परचेस करना है तो ये लैपटॉप भी परचेस कर सकता हूँ, वॉट एवर कोई भी एक लैपटॉप में चूज कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपली मैंने इस लैपटॉप के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इस लैपटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रही है उसकी प्राइसिंग। और अब लैपटॉप के अंदर मुझे कमीशन कितना मिलता है वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जिसके अंदर टेलीविज़न, कंप्यूटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, इट इज़ ओनली 4%, मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ मिल रहा है 4%। अब ये 4% हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा वो देखते हैं। नाउ अगेन आ जाते हैं उबेर सजेस्ट के अंदर। हमने कीवर्ड कौन सा सर्च किया था, बेस्ट लैपटॉप इन 2020। सेम कीवर्ड हम उबेर सजेस्ट के अंदर सर्च करते हैं इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सर्च वॉल्यूम क्या है। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है सिर्फ 10।
बेस्ट लैपटॉप इन 2020, मुझे सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है सिर्फ 10%। मैं इन निकाल देता हूँ, बेस्ट लैपटॉप 2020 लिखता हूँ। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियली कुछ चेंजेस हो गए। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर्च वॉल्यूम कितना है, 1600। एसईओ डिफिकल्टी क्या है, तो 43, यानी कि दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब ये दो चीज़ों के ऊपर अभी हम फोकस करते हैं। पहले तो सर्च वॉल्यूम, एसईओ डिफिकल्टी को अभी भूल जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा सर्च वॉल्यूम 1600, कैलकुलेशन करते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन था बेस्ट लैपटॉप 2020 इंडिया, सर्च वॉल्यूम है 1600, एसईओ डिफिकल्टी यहाँ पे मेरे पास है 43, यूजर हु परचेज, कितने यूजर हो सकते हैं, पोटेंशियल यूजर, दैट इज 160। अब उसकी प्राइस, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा लैपटॉप की प्राइस थी 71,000। अब हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज प्राइस लिखते हैं कि 60,000 अराउंड के अंदर आपका एक लैपटॉप आता है, ठीक। और कमीशन आपको उसके ऊपर कितना मिल रहा है, 4%। सो आपको ऑन एन एवरेज कमीशन मिलेगा 2,400। अब ये 2,400 मिल रहा है एक लैपटॉप के ऊपर। जब आप 160 यूजर्स को वो परचेज करवाते हो तो आपको मिल रहा है कमीशन 3,84,000। नाउ यू कैन सी द रियल डिफरेंस। अब आपको यहाँ पे रियल डिफरेंस दिख रहा है। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, इट इज 3,84,000, दैट इज 3,84,000 जो कि मुझे यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। अब ये एफिलिएट कमीशन आपको मिल रहा है मंथली बेसिस के ऊपर। अब अगर ये मंथली बेसिस के ऊपर मिल रहा है, हम ऐसे समझ लेते हैं कि इसके आधे यूजर, हम 10% को काउंट नहीं करते, हम समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ मिल रहा है 0.5% सिर्फ मुझे यूजर मिल रहे। तो अभी मेरे पास 1,92,000 की एफिलिएट इनकम जनरेट होगी। सो ये एक वे है जिसके अंदर आप मनी अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने तो दिखा दिया कि एफिलिएट क्या होता है। नाउ ये एफिलिएट करने का एक अच्छा ऑप्शन है हर एक डिजिटल मार्केटर्स के पास। लेकिन जब आप ये डिजिटल मार्केटिंग करोगे, जब भी आपको एफिलिएट करना है, सबसे पहले आपके पास आपकी वेबसाइट होनी चाहिए और वो वेबसाइट टॉप 10 के अंदर रैंक करनी चाहिए। और उस वेबसाइट को टॉप 10 में रैंक करवाने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग की। सो अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना है देन सबसे पहले मुझे ऑडियंस कैटर करना होगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। देन ओनली आई कैन अर्न वाया एफिलिएट मार्केटिंग। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एडसेंस, उसको भी हम देख लेते हैं कि एडसेंस एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वेबसाइट में ओपन करता हूँ तो ये वेबसाइट के ऊपर मुझे दिखा रहा है कैनन, देन अगेन देयर इज अ एडवर्टाइजमेंट अवर विजन फॉर scott.com। तो ये सारी जो ऐड दिख रही है, ठीक है, ये ऐड जो दिख रही है वो कौन दे रहा है, वो गूगल दे रहा है मुझे। क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। तो जब अगर मैं इस एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करूंगा आई कैन जनरेट रेवेन्यू अगेन फ्रॉम द गूगल। पर क्लिक गूगल मुझे कुछ पैसे पे करेगा। तो यहाँ पे अगेन मुझे वो रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है। तो एक तो मैं एफिलिएट के थ्रू कमा रहा हूँ, दूसरा मैं एडसेंस के थ्रू कमा रहा हूँ अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है तो। सेम चीज आप यूट्यूब के ऊपर भी कमा सकते हो। यूट्यूबर्स, आपको मालूम है जब आपके यूट्यूबर्स का सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो जाए तो आप अपने यूट्यूब वीडियो को मोनेटाइज करवा सकते हो। मोनेटाइज करवा के उसके ऊपर ऐड ले सकते हो और वॉच टाइम के अकॉर्डिंग आपको ऐड मिलेगी और उस ऐड के थ्रू भी आप मनी अर्न कर सकते हो। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मनी अर्न करने के लिए देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। लेकिन पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर वे के अंदर सीखना होगा। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर तो देख लिए डिजिटल मार्केटिंग के, साथ में हम देखते हैं
कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना यूज हो रहा है नाउअडेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा था। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता हूँ, मेरे लिए कैंपेन को मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, डिफिकल्ट टू मेजर, इट इज़ ईजी टू मेजर एक्चुअली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते हो कि रोड के साइड पे बहुत सारे कैनोपीज लगे होते हैं। अब कैनोपीज के अंदर कोई पर्सन बैठा है, वहां पे बोर्ड के ऊपर होर्डिंग लगा हुआ है, या फिर आप सोच लो कि एक जगह पे आपने बोर्ड लगा दिया। अब वो बोर्ड आपको तो दिख नहीं रहा है, आप ये तो वहां पे ऊपर बैठ के गिनोगे नहीं कि कितने पर्सन आ रहे हैं, कितने पर्सन देख रहे हैं, कितने पर्सन जा रहे हैं। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो मुझे वहां पे क्लियर ग्राफ मिलेगा कि कितने लोगों ने मेरी एडवर्टाइज को व्यू किया है, कितने लोगों ने ऊपर क्लिक किया है, कितने लोग पर डे विजिट कर रहे हैं। तो मेरे लिए कैंपेन को मेजर करना ईजी हो गया। दूसरी चीज, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आर मोर एक्सपेंसिव, एज यू ऑलवेज नो कि अगर मुझे एक एडवर्टाइज देनी है न्यूज़पेपर के अंदर तो उसका एक्सपेंस कितना होगा। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, अगर मुझे फेसबुक के ऊपर ऐड देनी है, मुझे पेड मार्केटिंग करना है, तो पेड मार्केटिंग में मैं विथ 100 रुपीज आई कैन रीच एटलीस्ट 1000 पीपल। तो यहाँ पे मेरे लिए एक चीज काफी इजी हो गई। दूसरी चीज है, देर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ कस्टमर। कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज वन काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑफ माई कोर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट चीज मैं समझा रहा हूँ आपको, वहां पे क्या होगा, कोई पर्सन आएगा जो कि समझाएगा आपको। सो दैट इज अ वन मोर डिफरेंस। देन there is a fourth difference that is a very important. You cannot target particular audience in traditional marketing, where in digital marketing you can make a clever targeting. अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, अगर मैं जैसे कि मुझे एक एडवर्टाइज देनी है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूज़पेपर के अंदर मैंने ऐड दे दी। अब न्यूज़पेपर के अंदर मैंने ऐड दे दी, मुझे ऐड को डिस्प्ले करवाना है वलसाड़ के अंदर, तो मुझे गुजरात के अंदर आने वाले सारे न्यूज़पेपर के अंदर या फिर साउथ गुजरात के सारे न्यूज़पेपर के अंदर वो ऐड डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। अब मेरी लोकेशन है वलसाड़, जा रहा है सूरत को भी जा रहा है, अहमदाबाद को भी जा रहा है, बड़ौदा को भी जा रहा है। अब ये एडवर्टाइज यूजलेस हो रही है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में मैं क्या कर पा रहा हूँ, मुझे वो ऐड चाहिए सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वलसाड़ के लिए, तो मैं उसी एरिया को टारगेट कर सकता हूँ। अब मेरी ऐड दिखेगी सिर्फ वलसाड़ के एरिया को, वो सूरत वालों को नहीं दिखेगी, वो वापी वालों को नहीं दिखेगी, वो अहमदाबाद वालों को नहीं दिखेगी, वो सिर्फ दिखेगी वलसाड़ वालों को। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्लेवर टारगेटिंग कर सकता हूँ। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही चीज है जो डिजिटल मार्केटिंग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग करता है, एंड व्हाई डिजिटल मार्केटिंग आर मोर पॉपुलर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग नाउअडेज। क्यों इतना पॉपुलर है, दैट इज द फोर मोस्ट कॉमन रीजन। अब अगर यहाँ पे हम बात करें मॉड्यूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो सबसे पहले आता है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी ही हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट लैपटॉप 2020, तो जितनी भी वेबसाइट मुझे टॉप 10 के अंदर दिखा रही है, ठीक है, वो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन होता है पेपर क्लिक, जैसे कि आप कई बार देखते हो कि वहां पे कहीं पे भी आप सर्च करते हो तो आपको क्या दिखाता है, गूगल की ऐड दिखाती है या फिर कोई वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ PPC, कि आपने गूगल के अंदर सर्च किया, पहली 2 या 3 ऐड दिखाएगी, दैट इज अ पेड ऐड। अब जब भी कभी उसके ऊपर क्लिक होगा तो आपको वहां पे गूगल को पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ वन कंप्लीट मॉड्यूल, दैट इज नोन एज अ PPC, पेपर क्लिक। एक और मॉड्यूल है दैट इज अ SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर किस तरीके से मार्केटिंग किया जाएगा, उसके जो कॉन्सेप्ट हो गए उसे हम बोलेंगे SMM। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे कि आपने सीधे एक पोस्ट डाल दी और आपका पोस्ट वायरल हो गया। हाँ, ये हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन सिचुएशन के अंदर नहीं होगा। तो उसको किस तरीके से हमें करना है,
उसको हम बोलेंगे SMM। एंड एक और चीज़ होती है SMO। अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट करता हूँ और मैं पेड मार्केटिंग नहीं करता हूँ, फिर भी वो कैसे वायरल हो सकती है, उसका वे, दैट इज अ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 4 मेन मॉड्यूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के। अब उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर सब मॉड्यूल्स आएंगे जो कि आगे जाके कोर्स के अंदर हम देखने वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये कोर्स कौन सीख सकता है, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद कई स्टूडेंट्स को ये होगा कि सर मुझे सीखना है, या फिर ये वीडियो शायद वर्किंग प्रोफेशनल देख रहा है, या कोई बिजनेस ओनर देख रहा है, या कोई हाउस वाइफ देख रही है। कोई भी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर कोई बिजनेस ओनर और हाउस वाइफ, स्पेशली आई एम मेंशनिंग हाउस वाइफ। वाई? बिकॉज आप घर पे बैठ के सिर्फ आपके पीसी या मोबाइल के ऊपर वर्क करके इजीली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। यानी कि कोई भी पर्सन ये डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है विद द एज ऑफ 16 टू 100 ईयर्स। कोई भी एज के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है। करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे भी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, कितने यूजर थे, कितने यूजर करंटली है, कितने यूजर हो सकते हैं, और कितने एक्टिव यूजर हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर तो हम देख ही रहे, सोशल मीडिया के ऊपर भी 260 प्लस मिलियन एक्टिव यूजर हैं। और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देखें तो 20 लाख प्लस जॉब अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बाय द जून 2021। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जॉब की। सो अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, इन फ्यूचर आपका कैरियर बहुत ब्राइट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सैलरीज की बात करें, कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर सैलरी क्या मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हो, नॉर्मल जो फंडा रहता है कि सर मुझे 10 to 6 जॉब करनी है, 10 to 7 जॉब करनी है, 9 to 5 जॉब करनी है, ओके। आपको अगर जॉब करनी है, आप वहाँ पे 12,000 to 40,000 तक अर्न कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया के अंदर अगर आप फिट होते हो तो आप 12 to 40,000 के अराउंड इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांस के ऊपर से जॉब देखते हो तो फ्रीलांस के ऊपर भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। लेटर ऑन द मॉड्यूल्स, जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स हमारे स्टार्ट हो गए, उसके अंदर फ्रीलांसर के ऊपर कैसे जॉब अवेलेबल है, कैसे जॉब गेट करना है, ये सारी चीज़ें भी हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रीलांस के ऊपर वर्क करके आप 25,000 to 1 लाख तक मनी अर्न कर सकते हो। एंड अगर आपको जॉब भी नहीं करनी है, फ्रीलांस भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ब्लॉगर बनना है या फिर ऑनलाइन अर्निंग करनी है, लाइक एज आई से विथ अफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस, यूट्यूबर, आप कोई भी वे चूज कर सकते हो। फिर भी आप 30,000 टू, आई हैव मेंशन हियर 10 लैक्स, मैंने यहाँ पे 10 लैक्स मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क एंड योर नीड्स। आप कौन से नीज के ऊपर वर्क कर रहे हो और कितना वर्क कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मनी अर्निंग के अंदर अगर आप देखो, जॉब करते हो तो अभी अच्छी सैलरी, फ्रीलांस में ऑब्वियसली आप अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो, ब्लॉगर के तौर पे तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एक और चीज़ है कि ये टोटली नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कोई अगर बोलता है कि सर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है फिर भी आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। हाउ टू स्टार्ट, मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर आप देखते हो कि नॉर्मली अगर आप सर्च करोगे एवरेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरेज जो आ रही है फी, दैट इज 36,000 रुपीज। यहाँ पे आपकी जो एवरेज फी होगी वो होगी
36 और सेम चीज हम सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो व्हाई आई एम गिविंग दिस कोर्स फॉर फ्री? Because we are on a mission to create 1000 digital marketing expert in next 90 days. हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 90 डेज के अंदर एटलीस्ट 1000 डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट रेडी करना है. ठीक है, ये सिर्फ 90 डेज की बात कर रहा हूँ एंड देयर आर मच लार्जर मिशन वी आर हैविंग, बट ये 90 डेज के अंदर हमें 1000 डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स रेडी करने हैं. दूसरी चीज, अगर आप जाते हो 36,000 फीस के अंदर, आपको यही सीखने मिलेगा जो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के अंदर सिखा रहे हैं. इट इज फ्री विदाउट एनी कंडीशन. ये कोई भी कंडीशन के बिना फ्री है. देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड दैट इज योर डेडिकेशन टूवर्ड्स द कोर्स. आप ये कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो? यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. अभी आपने शायद ये एडवर्टाइज देखी होगी कोर्स की इंस्टाग्राम के ऊपर, शायद देखे फेसबुक के ऊपर, शायद देखे यूट्यूब के ऊपर. अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर. हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल है ई एकेडमी. सेम फेसबुक के ऊपर है ई एकेडमी. अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे हमने एक नई यूट्यूब चैनल क्रिएट की है ई एकेडमी के नाम से. सो राइट नाउ आप वो सर्च के अंदर आपको साइट नहीं दिखेगी तो आप ये यूआरएल को फॉलो कर सकते हो और इस यूआरएल को फॉलो करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा एंड आप ये कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करोगे. थैंक्स फॉर watching this video. Subscribe to our YouTube channel for more updates and you can also follow us on Instagram and Facebook. You will find a very interesting courses there. ये एक कोर्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कि आगे जाके हम लॉन्च करने वाले हैं. ये 3 चैनल के ऊपर आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. थैंक यू सो मच.